नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इधर मिड डे मील में शामिल करना होगा फर्टिलाइज राइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड डे मील में अब राज्यों को फर्टिलाइज्ड पौष्टिकता से भरपूर चावल का इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दिया कि मिड डे मील में फोर्टिफाइड चावल की मुहैया कराने की योजना बनाएं। भारतीय फोर्टिफाइड मिश्रित चावल खाद्य निगम FCI से इसे लेकर संपर्क करें। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य को लिखे पत्र में कहा कि FCI ने जो जानकारी दी है उसमें मौजूदा समय में उसके पास स्टॉक में 7.59 लाख टन फोर्टिफाइड राइस मौजूद है जो अलग अलग राज्यों में मौजूद है। ऐसे में जिन राज्यों में इसकी उपलब्धता है वहां प्राथमिकता से इसे लिया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में राज्यों से चर्चा भी की थी। इसमें फोर्टिफाइड राइस के इस्तेमाल के लेकर राज्यों के आशंकाओं का जवाब दिया था। साथ ही यह भी भरोसा दिया था कि इसकी खरीदारी में कीमत का जो भी अंतर आएगा इसकी भरपाई मंत्रालय करेगा। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कुपोषण से निपटने का ऐलान करते हुए कहा था कि वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले चावल को फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राशन की दुकानों और मिड डे मील जैसी योजनाओं को फोर्टिफाइड राइस की देने को कहा था। अभी फोर्टिफाइड राइस का इस्तेमाल कुछ जिलों में मिड डे मील योजना में किया जा रहा है। इधर शिक्षिका मां और बेटी की आयु में मात्र 8 साल का अंतर होना जांच का विषय बना प्राथमिक विद्यालय। ये खबर बेतिया से आ रही है जहां शिक्षिका मां और इनकी बेटी की आयु में महज 8 साल का अंतर का होना जांच का विषय बन गया है। यह अजब इत्तेफाक है कि शिक्षिका मां और उनकी बेटी दोनों ही बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी की परीक्षा पास करके मां ने वर्ष 2006 में शिक्षिका के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहखी में नौकरी प्राप्त कर ली। इनकी जन्म तिथि 12 दिसंबर 1983 प्रमाण पत्र में अंकित है, जबकि इनकी बेटी सवाना बेगम जिसने मदरसा एजुकेशन बोर्ड के फोकनिया के मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 25 जनवरी 1992 में अंकित है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार मां और बेटी की उम्र में मात्र 8 साल का अंतर है। आरोप है कि शेगुफा बेगम के नाजायज लाभ लेने के लिए दिसंबर 2006 में ही मौलवी की परीक्षा पास की और उसी वर्ष दिसंबर में उनकी नियुक्ति हो गई। नाजायज लाभ लेने के लिए जन्मतिथि में हेराफेरी कर सरकारी राशि गमन किया जा रहा है। इस संबंध में एक आवेदनकर्ता भेड़ीहरवा निवासी शेख अमीर हसन ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में किया परिवाद दायर किया। दायर परिवाद में आरोप है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के रखही निवासी शगुफ्ता बेगम 2006 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रखही में नियुक्त हुई थी। इन दोनों मां और बेटे की प्रमाण पत्र के आधार पर आयु का सत्यापन की मांग की गई ताकि वस्तु स्थिति सामने आए और शिक्षिका के द्वारा गलत ढंग से सरकारी राशि का उपयोग करने की जांच होनी चाहिए ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके। इधर 50 पंचायत व 14 प्रखंड नियोजन इकाई घेरे में आ गए हैं। सभी नियोजन इकाइयों में 5 से 20 तक के परिवाद आए। रिपोर्ट वन नियोजन इकाइयों ने मांगा गया स्पष्टीकरण। 400 से अधिक परिवाद आए। नियोजन कोषांग में अनियमितता से जुड़े। अधिक अंक वाले का नहीं हुआ नियोजन, कम वाले का हो गया चयन। DEO ने बताया कि सबसे ज्यादा परिवाद मेधा अंक को लेकर है। 400 में लगभग 300 परिवाद मेधा अंक को लेकर ही है। अभ्यर्थी का आरोप है कि अधिक मेधा अंक रहने के बावजूद उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया और कम वाले का चयन कर लिया गया।
कई परिवाद इस बात को लेकर है कि कैंप में किसी दूसरे अभ्यर्थी का चयन दिखाया गया, जबकि चयन सूची जारी होने के बाद उस पर अन्य अभ्यर्थी का नाम डीईओ ने कहा कि सभी नियोजन इकाई परिवाद भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है, साक्ष्य के साथ उन्हें जवाब देना है। जवाब नहीं देने वाले की सूची सरकार को भेजी जाएगी। जिले की 50 पंचायत के साथ 14 प्रखंड की नियोजन इकाई कार्रवाई के घेरे में आ गया है। पंचायत और प्रखंड शिक्षक बहाली काउंसिलिंग में इन नियोजन इकाइयों में सबसे अधिक अनियमितता की शिकायत आई है। 12 जुलाई से 13 अगस्त के बीच 2 चरण में हुई शिक्षक बहाली की काउंसिलिंग में जिले में अब तक 400 से अधिक परिवाद नियोजन कोषांग में आ चुके हैं। कोषांग की ओर से पंचायतवार और प्रखंडवार सभी परिवाद को अलग अलग सूची बनाई गई है। नियोजन कोषांग के कर्मियों ने बताया कि इन सभी नियोजन इकाई में 5 से 20 तक के परिवाद आए हैं। सभी की रिपोर्ट भी बनाई गई है और इसके अनुसार नियोजन इकाइयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि मोतीपुर, गायघाट, मुसहरी व कुढ़नी प्रखंड नियोजन इकाई में सबसे अधिक गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इसके अलावा कांटी की साइन पंचायत नियोजन इकाई से काफ़ी संख्या में शिकायतें मिली है। मोतीपुर और गायघाट की पंचायत नियोजन इकाइयों में सबसे अधिक गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। काउंसलिंग के 2 माह बाद भी सर्टिफिकेट जांच नहीं। पहले चरण में काउंसलिंग के 2 माह और दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए महीनों बीतने के बाद अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई है। नियोजन इकाई के इंतजार में अभ्यर्थियों का आक्रोश नहीं इसे लेकर सामने आने लगा। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री और सरकार से गुहार लगाई गई है। जिले में समेत राज्य के 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। 2 चरणों की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 2 माह बीते जाने के बाद भी अभी तक सर्टिफिकेट जांच की शुरुआत नहीं हुई है। इससे चयनित अभ्यर्थियों में डर भी है। सुजीत झा, निशा झा, अरविंद समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि काउंसलिंग खत्म होने के 1.5 महीने बाद भी कई नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द करने का आदेश निकाला जा रहा है। इससे चयनित अभ्यर्थियों में डर है। नियोजन इकाई की लापरवाही और मनमानी का खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते? अभ्यर्थियों का आक्रोश है कि पहले काउंसलिंग और अब सर्टिफिकेट जांच में लतीफी, काउंसलिंग में भी हो रही रद्द, फिर फंस न जाए बहाली, कोर्ट में न फंस जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी पीड़ा आपकी तरह की है। शिक्षक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों के इस बात सबसे अधिक डर है कि कहीं मामला कोर्ट में न फंस जाए। बिहार में ज़्यादा नियुक्ति प्रक्रिया का इतिहास ऐसा ही रहा है कि अभ्यर्थियों को डर लगने लगा है कि इसी वजह से कई बार आवेदन करने से लेकर ज्वाइनिंग तक में 4-5 साल तक लग जाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनके हाथ जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। शिक्षक बहाली संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार झा ने कहा कि अभी तक कहीं भी शिक्षक नियुक्ति से जुड़े सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थी का कहना है कि टीईटी और बीएड के सर्टिफिकेट जमा रहने की वजह से दूसरी जगह नौकरी के लिए हम लोग आवेदन भी नहीं कर सकते हैं।